इसीलिए याद रहे मेरे नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, अरे ये मानव जीवन इसीलिए मिला है लोगों, और ये कच्छ माछ खाने के लिए नहीं मिला है। ये साहब बताते हैं कि हे मानव के चोला, लख 84 भोग के तेरी पहुं पे अटकी आए, और अब की पासा ना परो तो फिर 84 जाए। अरे तू 84 लाख योनियों में चला जाएगा, और एक एक योनि की उम्र 10-10 हजार वर्ष की है लोगों, ना जाने कब ये मनुष्य जीवन मिलेगा। इसलिए ना ना ना, इसे मुफ्त में ना खोइए, इसे व्यर्थ मत गंवाएं। सदगुरु कबीर साहब ने जैसे ही स्वामी रामानंद का आश्रम को जैसे ही देखा लोगों, अरे स्वर्ग है तो कहां है? संतों के सत्संग में, संतों के आश्रम पर, जहां शुद्ध वातावरण है लोगों, खान पान की बड़ी महिमा निराली है। और याद रहे, जैसा ही जिसका मन होता है, जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी तो वैसी होगी बानी। भैया लोग दारू में जैसा ही जल मिलाते हैं तो खान पान बिगड़ जाएगा। तो इसलिए याद रहे, आज सदगुरु कबीर साहब उस मर्यादा को रखने के लिए स्वामी रामानंद के आश्रम पे पहुंचे लोगों। देखिया शरम रामानंद का गुर हरसाते हैं, देखिया शरम रामानंद का गुर हरसाते हैं, और निसंकोच साहेब कबीर अंदर को जाते हैं। अरे शिष्य एक खड़ा अंगारी है, सदगुरु कबीर को देख कहे यूं बचन उचारी है। अरे जात का बड़े अंगारी है, सदगुरु कबीर को देख कहे यूं बचन उचारी है, जात का बड़े अंगारी है। तभी जैसे ही सदगुरु कबीर साहब ने आश्रम में लोगों प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही रामानंद स्वामी का एक शिष्य था, द्वार पे खड़ा था। जवाब दिया, कबीर साहब, अरे भला तुम कहां जा रहे हो? ठहर जाओ। तब शिष्य जोड़कर हाथ कहे एक साथ वचन फरमाओ, तब शिष्य जोड़कर हाथ कहे एक साथ वचन फरमाओ, क्या स्वामी जी से काम हमें बतलाओ। क्या स्वामी जी से काम हमें बतलाओ। तब गुरु कबीर मुस्काई कही समुझाई वचन फरमायो, फौरन स्वामी रामानंद के ढिंग जाओ, फौरन स्वामी रामानंद के ढिंग जाओ। सदगुरु कबीर साहब कहने लगे, भैया तुम एक काम करो, हम आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप तो हमको रोक रहे हैं, आप रोक रहे हैं तो जाओ, मेरा संदेशा पहुंचा दो, स्वामी जी से संदेशा पहुंचा दो कि तुमसे कबीर साहब मिलने के लिए आए हैं, और वो भी गुरुदीक्षा लेना चाहते हैं। साहब कहने लगे, भैया अरे नहीं पलकी देरा लगाइयो रे, स्वामी को जाई बताइयो रे।
नहीं पाला की देर लगाइयो रे स्वामी को जाई बताइयो रे मेरो समाचार पहुँचाइयो रे। जवाब दिया कि भैया हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जाओ, चले जाओ, और स्वामी जी से यही कहना कि तुमसे गुरदीक्षा लेने के लिए कबीर साहब आए हैं। आहा, अब तो जैसे ही शिष्य ने कबीर साहब का नाम सुना, जवाब दिया कि आप लेने के लिए गुरदीक्षा आए हो? हाँ, हम गुरदीक्षा लेने के लिए आए हैं। सदगुरु के वचन सुने से तो शिष्य एकदम बोल उठा, सदगुरु के वचन सुने से तब शिष्य एकदम बोल उठा, शिष्य एकदम बोल उठा, जो मर्यादा स्वामी मानो वो सब परंपरा को खोल उठा। जो मर्यादा स्वामी मानो उस परंपरा को खोल उठा। और शिष्य वही बोला, स्वामी रामानंद का शिष्य बोला है साहब से, तुम मुसलमान मालूम पढ़ते क्यों गुरु दर्शन को आए हो, गुरु दर्शन को आए हो, और देह दर्श नहीं करे बात सूत्र तेरा तो यहाँ तक धाए हो। जवाब दिया कि मुसलमान मालूम पढ़ते क्यों गुरु दर्शन को आए हो। अरे स्वामी जी, देह दर्श नहीं करें बात शूद्र से व्यर्थ यहां तक धाए हो। अरे वो शूद्रों से बात नहीं करते हैं, उनका दर्शन नहीं करते हैं। कबीर साहब एक बात बताओ अरे तुम्हारी अकल तो नहीं खराब हो गई है? सदगुरु कबीर साहब कहने लगे, नहीं भैया, मैं स्वामी जी से गुरदीक्षा लेना चाहता हूं, और ये जीवन बिना गुरु के ये जीवन व्यर्थ है। राम के सन से को बड़ाऊ न हूं तो गुर कीन, तीन लोक के बेधनी गुर आगे आधीन। और साहेब बोले हैं, अरे बिना गुर सुनाई जो वेद पुराणा, ताकौ नाई मिलाई भगवान। साहेब से उस शिष्य से कहते हैं कि भैया, अरे बिना गुरु के यह जीवन नीरस है, मानो टेसू का फूल। बिना गुरु सुनाई जो वेद पुराणा, ताकौ नाई मिलाई भगवाना। बिना गुरा हो मजा का जो करही, बिना गुरा हो मजा का जो करही, मिथ्या होई कबहू नहीं पलाई। बिना गुरा हो मजा का जो कराई, मिथ्या होई कबहू नहीं फलाई। जवाब दिया कि भैया, अरे ये बिना गुरु के जीवन
बिल्कुल व्यर्थ चला जाता है, निष्फल चला जाता है। इसलिए भैया जाओ मेरा संदेशा पहुंचा दो ना। ऐसे शब्द सुने हैं तो सदगुरु कबीर साहब बड़ी निम्रता के साथ साहब कहते हैं, और याद रहे यह सत्य है लोगों, जब तूफान आता है जो वृक्ष झुक जाते हैं वो बात जब तूफान निकल जाता है तो खड़े हो जाते हैं, और जो अकड़ करते हैं वो ही टूट जाते हैं। ऐसे ही ये जीवन और भक्ति बड़ी नीरस झीनी है। झीनी मारक साहब ने बताया है, बड़ी निम्रता से, बड़ी आधीनता से होती है। अरे सदगुरु कबीर समुझाई रहे, फिर उस चेले को भाई रे। सदगुरु कबीर समुझाई रहे, फिर उस चेले को भाई रे। क्यों हमको रहे समझाई, कहो तुम जाई गुरु से जाई रे। और नाम कबीर का एक व्यक्ति तुमसे रो मिलने आई रे। और एक बात पूछूंगा गुरु रामानंद देंगे बताई रे। और अगर करेंगे मना मिलूंगा तब भी बरबस जाई रे। इसलिए जोड़ कर हाथ कहें अपनों ले शिष्य बनाई रे। सदगुरु कबीर साहब कहने लगे, जाओ मेरा संदेशा पहुंचा दो। हम आपसे यही, आपसे भी विनती करते हैं कि जाओ भैया मेरा संदेशा पहुंचा दो। कहें कबीर के दीजिए कर ले सोच विचार, और दिल चाहे तो ले मिली, और नहीं कर दे इनकार, कोई बात नहीं। और स्वामी जी से ये कह देना, खुले शब्दों में कह देना, अगर तुम कबीर साहब से नहीं मिलोगे तो मिल तो हम लेंगे, गुरुदीक्षा तो ले लेंगे उनसे। साहब ने खुले शब्दों में कह दिया है। स्वामी जी को खूब अवगत करा देना, बता देना। शिष्य कहने लगा, साहब तुम बहकी बहकी बातें ऐसी कर रहे हो, आप स्वामी जी आपको शिष्य नहीं बनाएंगे तब भी आप बन जाएंगे? हाँ हाँ मैं बन जाऊंगा, अवश्य बन जाऊंगा। जाओ इसलिए मेरा संदेशा पहुंचा दो, और आप जैसा संदेशा स्वामी जी बताएं वो हमको बता देना। अरे मंदा मंदा मुस्काई गुरु कही बानी रे, कही जो गुरु ने बानी हृदय में समानी रे। और फौरन उठी धाए नहीं करी न गलानी रे, जाय के सिरा ना हो कई दई कहानी रे। अरे मंदा मंदा मुस्काई गुरु कही बानी रे, कही जो गुरु ने बानी हृदय में समानी रे। फौरन उठी धाए नहीं करी न गलानी रे, जाय के सिरा ना हो कई दई कहानी रे। अब तो जाकर के जैसे ही सदगुरु कबीर साहब ने बताया है साहब ने, और वैसे ही जाकर के एकदम वहां से चल पड़े और जाकर के अपने चरणों में साहब को, अपने स्वामी जी को चरणों में सर को झुका दिया। स्वामी जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वामी जी कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं,
कहो क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया कि गुरुदेव, भला मैं क्या कहूं, वैसे तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, कहो क्या कहना चाहते हो? शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, अरे दो कर जोरी सुनाई रहो, जो जो साहेब बतलाओ रे। कर जोर सुनाई रहो, जो जो साहेब समझाओ रे। अरे सुन कर उपजा क्रोध बाद में ख्याल हृदय में आई रे। अरे सुन कर उपजा क्रोध बाद में ख्याल हृदय में आई रे। अरे परंपरा मेरी का सोर सारी काशी में छाओ रे। परंपरा मेरी, परंपरा काशी में सोर देखो नगरी में छाओ रे। और सुना होएगा इसने भी क्यों मेरे आश्रम आओ रे। और जैसे ही शिष्य ने जाकर के कहा है, स्वामी जी एकदम आंख बबूला हो गए। उन्हें यह मालूम पड़ा कि खोपड़े पे बम फट पड़ा। आहा, जवाब दिया कि शिष्य, कबीर साहब हमारे आश्रम में प्रवेश हुए हैं? ना ना ना, और ये सत्य है लोगों। अरे शिष्य बनाना बड़ी बात है, अछूत लोगों के दर्शन नहीं किया करते थे। शिष्य बनाना तो बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी कहने लगे, कबीर साहब, अरे उनका तो पालन पोषण एक जुलाहे के यहाँ हुआ है, जुलाहे के यहाँ। वो तो अछूत हैं, अछूत। ना ना ना। शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, और बड़ी निम्रता के साथ हाथ जोड़ के बिना विनती करते हैं। जवाब दिया कि भैया, स्वामी जी से यही संदेशा कहना कि हमें गुरुदीक्षा लेना है, हम सदगुरु का भजन करेंगे, चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे, इसलिए जाओ, मेरा संदेशा पहुंचा दो। जैसे ही अपने मन में विचार किया है स्वामी रामानंद ने, आहा, नहीं पलकी करी अबार, सुनो सरदार सभा के भाई। फौरन ही रामानंद ने पर्दे को लिया मंगाई। स्वामी रामानंद ने लोगों एक पर्दा को मंगाया, जाओ पर्दा उठा के लाओ। आहा, वो गुरुदीक्षा लेना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक पर्दा लाओ। और पर्दे को मंगवाई, दो लगवाई, न देर लगाई, न देर लगाई। अब ते आदेश कह दिया कि फौरन ले वो कबीर बुलाई। ते आदेश कह दिया कि फौरन ले वो कबीर बुलाई। एक दिन आंधी में उड़ जावेगी तेरी काया सी मढ़ैया। एक दिन आंधी में उड़ जावेगी काया सी मढ़ैया। एक दिन अरे काया सी झुपड़िया तेरी काया सी मढ़ैया। एक दिन आंधी में उड़ जावेगी तेरी
इसी प्रकार से याद रहे मेरे नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, आज स्वामी जी ने जैसे ही इस शब्द को सुना है, पहले तो उन्हें बहुत क्रोध आया। कबीर साहब हमारे आश्रम में आए, बाद में दया आ गई। कोई बात नहीं, अगर गुरु दीक्षा का उनका दिल में ऐसा ध्येय है, ऐसा प्रेम है गुरु के प्रति, तो कोई बात नहीं, जाओ जाओ एक पर्दे को लाओ और पर्दा लगवा दो, पर्दा लगवा दीजिए। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, स्वामी रामानंद के 1484 चेला थे, एकदम भाग करके गए और एकदम पर्दा को लगवा दिया। जैसे ही पर्दे को लगवाया और सदगुरु कबीर साहब को आदेश दिया है कि चलो तुम्हें स्वामी जी ने बुलाया है। वही शिष्य कहने लगा, कबीर साहब लो तुम्हारी साहब ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, चलो। साहेब एकदम चले हैं और जैसे ही उसी जगह पर लोग पहुंचे हैं और जैसे ही पर्दा को लगे देखा है साहेब एकदम मुस्कुराने लगे। हे स्वामी जी, अपने मन ही मन में विचार करते हैं, आहा देखो कितना इनके अंदर आडंबर फैला हुआ है। देखिया आडंबर स्वामी का कबीर मुस्काते हैं, देखिया आडंबर स्वामी का कबीर मुस्काते हैं और पर्दे के बाहर से ही झट शीश झुकाते हैं और पर्दे के बाहर से ही झट शीश झुकाते हैं। जैसे ही साहब ने शीश को झुकाया लोगों, तो रामानंद स्वामी ने पर्दे से देख लिया कि कबीर साहब हमारे लिए सर झुका रहे हैं। अरे कहे रामानंद उच्चारी, क्यों आश्रम गए हो, आई बुद्ध क्या तुम्हारी गई मारी। अरे नीति मेरी नहीं जानी है, नीति मेरी नहीं जानी है और परंपरा की क्या नहीं तुमने, परंपरा की क्या नहीं तुमने सुनी कहानी है। नीति मेरी नहीं जानी है, परंपरा की क्या नहीं तुमने सुनी कहानी है। स्वामी जी कहने लगे, जैसे ही सतगुरु कबीर साहब ने सर को लोगों स्वामी को नमन कर गया, नमन किया है और स्वामी जी ने पर्दे की उस तरफ से देख लिया। कहने लगे, कबीर साहब अरे तुम्हारी अकल तो नहीं खराब हो गई है, सारी काशी में शोर छाया है कि शिष्य बनाना बड़ी बात है, अछूत लोगों के दर्शन नहीं करते हैं और तुम हमारे आश्रम में आए हो। सतगुरु कबीर साहब कहने लगे, स्वामी जी, स्वामी जी मेरी विनय स्वीकार करो, हे गुरुदेव मेरी विनय स्वीकार करो। यूं विनय कबीर सुनाए रहे हैं मेरे स्वामी जी, यूं विनय कबीर सुनाए रहे हैं मेरे स्वामी जी। स्वामी मुझको शिष्य बना ले, स्वामी मुझको शिष्य बना ले, मेरे दिल के भरम मिटाए दे। हम शरण आपकी आए हैं मेरे स्वामी जी, चरण में शीश झुकाए रहे हैं मेरे स्वामी जी।
सदगुरु कबीर साहब कहने लगे, स्वामी जी अरे मेरी विनय स्वीकार करो। प्रभु आप हमारी विनय स्वीकार करो, मैं आपसे गुरुदीक्षा लेना चाहता हूं स्वामी जी। और बिना भजन भक्ति से ये जीवन नीरस है, जीवन व्यर्थ है स्वामी जी। साहेब बड़ी ही निम्रता से साहेब से, स्वामी से विनय विनती करते हैं कि हे सदगुरु। स्वामी रामानंद कहने लगे, कबीर साहब तुम्हारी तो अकल खराब हो गई है। पर्दे के भीतर से स्वामी कई परंपरा बतलाते हैं। पर्दे के भीतर से स्वामी कई परंपरा बतलाते हैं। हम उच्च वर्ण के लोगों को ही अपना शिष्य बनाते हैं। और स्वामी जी बोले, चतुर निपुण हो ही न जाति का। स्वामी जी बोले, चतुर निपुण हो ही न जाति का, हम नए शिष्य बनाते हैं। हम उच्च वर्ण के लोगों को ही अपना शिष्य बनाते हैं। स्वामी जी ने जैसे ही शब्दों को सुना है, साहब की निम्रता को सुना है, और स्वामी जी कहने लगे, कबीर साहब शायद बात तुम नहीं जानते हो। चतुर निपुण हो हीन जाति का, हम नहीं शिष्य बनाते हैं। और क्या कानों से नहीं सुना कभी मेरे आश्रम आते हैं? अरे आपने तो कानों से सुना होगा, कोई अछूत आता है? कबीर साहब कहने लगे, नहीं स्वामी जी, अरे जाति गुजर राजपूत भंगी नहीं जाति कोई। जवाब दिया स्वामी जी, अरे यहां मानव है मानव। अरे जाति गुजर राजपूत भंगी नहीं जाति कोई। जाति गुजर राजपूत भंगी नहीं जाति कोई। मानव जाति सिवा यहाँ और नहीं जाति कोई। मानव जाति सिवा यहाँ और नहीं जाति कोई। जवाब दिया कि साहब कहने लगे, स्वामी जी अरे तुम इस जाति पाति के भेदभाव में क्यों पड़े हो? अरे उस अखंड पुरुष परमात्मा ने एक मानव। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।